और इसी के साथ साथ आपको जानकारी दे दें, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हलचल बढ़ी हुई है उसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। वहीं अब से थोड़ी देर पहले प्रकाश जावड़ेकर ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 45 साल से ज्यादा की उम्र में अब जो लोग हैं उनको 1 अप्रैल से वैक्सीन लगेगी। जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि उससे कम उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन का क्या प्रबंध किया गया है, तो उन्होंने कहा चरणबद्ध तरीके से ही दरअसल ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी और इसीलिए अब ये तय किया गया है कि 45 साल से ऊपर जो लोग हैं उनको टीका लगेगा। 1 अप्रैल से ये वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी और इसके साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि ये वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है उसको और तेजी लाने के लिए सरकार जो है वो कदम उठाती हुई नजर आ रही है। तो देश में कोरोना वैक्सीनेशन पर ये बड़ी खबर, 1 अप्रैल से 45 साल की उम्र से ऊपर के सभी लोग कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने इसका ऐलान किया। इस फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अब तक 45 से 60 साल के बीच सिर्फ गंभीर बीमारियों वाले लोगों को ही कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन अब 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी लोग टीका लगवा सकेंगे। जावड़ेकर ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में इस वैक्सीन की कीमत 250 रुपए होगी। पहला फैसला ये कि 1 अप्रैल के बाद 45 से ऊपर कोई भी हो जिसको बीमारी है या नहीं है, सबको वैक्सीन उपलब्ध होगा। सो फ्रॉम 1st of April, anybody who is over 45 age will get vaccination even though he has no comorbidities. उसके लिए उसे अब कोई दाखिला लाने की, सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है। 45 उम्र है उसको मिलेगा, 45 से ऊपर। तो ये एक बड़ा बेस के तरफ हम जा रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी जानकारी दी कि कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को दूसरी डोज 4 हफ्ते की बजाय 6 से 8 हफ्ते बाद लगवानी होगी। कि जो वैक्सीन के दरमियान ये पहले बताया था कि पहले डोज के बाद 4 या 6 सप्ताह में ही वैक्सीन लेना चाहिए, दूसरा डोज। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने पाया है कि कोविशील्ड का डोज 4 से 8 सप्ताह के दरमियान लेना ठीक है, यानी 8 सप्ताह तक उसका अंतर बढ़ा सकते, उसका लाभ ही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जावड़ेकर से पूछा गया कि क्या एक बार फिर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इस सवाल के जवाब में प्रकाश जावड़ेकर ने साफ किया कि अभी लॉकडाउन नहीं लगेगा। क्या केंद्र सरकार के स्तर से किसी भी तरह के कोई इंस्ट्रक्शन लॉकडाउन की तरफ, पूरे लॉकडाउन नहीं, पार्शियल लॉकडाउन की तरफ कोई इंस्ट्रक्शन? केंद्र सरकार जिन राज्यों में विशेष ज्यादा केसेस आ रहे हैं उनसे लगातार संपर्क में है और उपाय पिछले साल सबने देखा है, तो इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा और ये नहीं बढ़ेगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ हैं। नागपुर से तुषार कोहले हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है। चंडीगढ़ से मनोज राठी हमारे साथ है। लखनऊ से अजीत सिंह हमारे साथ है। भोपाल से मनोज शर्मा हमारे साथ है और अब से थोड़ी ही देर में अहमदाबाद से जनक दवे भी हमारे साथ होंगे। जल्दी से पहले अजीत का रुख कर लेते हैं। और अजीत, देखिए, जावड़ेकर आज जब सामने आए तो उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया कि 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं अब उनका टीकाकरण किया जाना है और इस सवाल का भी जवाब दिया कि और जो लोग हैं जो चाह रहे हैं वैक्सीनेशन कराना, उनके लिए क्या प्रबंध है। तो उन्होंने कहा चरणबद्ध तरीके से होगी। किस तरीके की प्लानिंग है सरकार की? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, जो प्लानिंग है सरकार की अब तक ये था कि 60 के ऊपर के लोगों को फ्री दिया जाएगा और फिर 45 के ऊपर जो है अगर कोई बीमारी है तो दिया जाएगा। लेकिन आज सरकार ने ये ऐलान कर दिया है कि 45 के ऊपर सभी लोगों को कोविड वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी। इस वक्त हम हजरतगंज इलाके में मौजूद हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, आज केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया कि 45 साल के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगेगी। अब तक ये था कि जो बीमार होंगे सिर्फ उन्हीं को लगेगी, क्या कहेंगे? ये तो बहुत बढ़िया बात है। गवर्नमेंट ने जो भी ऑर्डर किया ये बहुत ही अच्छी बात है। कोविड से अगर सेफ रहना है तो हम लोगों को भी थोड़ा सा एहतियात बरतना पड़ेगा। हम लोगों को भी थोड़ा अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि
It's well known to every person in the world that everything is not in my hand. जिस तरह से कोरोना ने पूरे इकोनॉमी को चौपट किया है, कहीं न कहीं इससे रिलेटेड हम लोगों को भी इस पे थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है, क्योंकि इकोनॉमी तो इम्प्रूव करनी ही करनी है, साथ में खुद को भी जिंदा रखना है। क्या कहेंगे, अब 45 के ऊपर सभी लोगों को कोविड वैक्सीन 1 अप्रैल से लगेगी, सरकार ने आदेश कर दिया। हमारे हिसाब से बहुत अच्छा निर्णय है, ऐसा होना चाहिए। अब तक सिर्फ बीमार लोगों को था, 60 के ऊपर था, 45 सबको लग जाएगा। इट्स अ प्रिकॉशन बेसिस, बहुत अच्छी चीज है हमारे हिसाब से। कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, बिल्कुल लगना चाहिए। हमें तो लगता है सबको अलाउड कर देना चाहिए। 18 के ऊपर सबको लगवा देना चाहिए। 45 तो बड़ी दूर की बात है, 18 के ऊपर लगवाना चाहिए। तो देखिए, लोग अर्पिता अभी कह रहे हैं कि जो 18 से के ऊपर है उनको, कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ यूथ यहाँ खड़े हैं, वो हैं जो 18 साल के ऊपर के लोग हैं। भाई साहब, आज केंद्र सरकार ने कह दिया कि अब 45 के ऊपर सभी को कोविड वैक्सीन लगेगी। भाई, वैक्सीन लगने जा रही है सबको 45 के ऊपर। हाँ, तो ये निर्णय सरकार ने लिया है। हाँ, तो लगवा लेंगे सर। लगवा लेंगे। हाँ। लगनी चाहिए सबको। हाँ, लगनी चाहिए। जी, लगनी चाहिए, लगनी चाहिए। लगनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक ये था कि 45 सर मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, प्लीज। बिल्कुल लगनी चाहिए। लगनी चाहिए। हाँ। तो देखिए, जितने लोग हैं वो सब ये कह रहे हैं कि लगनी चाहिए। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 18 के ऊपर सबको लग जाए, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अभी हमको सतर्क रहने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि सरकार इस पे काम कर रही, तो हमको भी काम करना चाहिए। तो जो लोग हैं वो इस फैसले की सराहना कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी तक बीमार लोगों को लग रही थी, 60 के ऊपर को फ्री लग रही थी, अब 45 के ऊपर सभी को लग रही है अर्पिता। तो इस फैसले का भी लोग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि हमको सावधान और सतर्क रहना होगा। अभी ये बीमारी गई नहीं है। ठीक है, अजीत रहिए जरा साथ। देखिए, देश में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से हो रहा है। पिछले अगर 24 घंटों में देखें तो देश भर में रिकॉर्ड 32,53,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। इससे पहले एक दिन में 30 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड था। लेकिन कोरोना मामले बढ़ने के बाद अब सरकार ने लोगों को बचाने के लिए वैक्सीन लगाने का काम और तेज कर दिया है। वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने केंद्र के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इसका काफी दिन से इंतजार था। तो 1 अप्रैल से सभी को कोरोना वैक्सीन अब उपलब्ध होगी और वो लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। मध्य प्रदेश के लिहाज से आप देख रहे हो कि कोरोना के मामले लगातार बढ़े हैं। मध्य प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट 5.2 से ऊपर बना हुआ है। ऐसे में आपको लगता है कि ये जो सबको लगने से थोड़ा राहत मिलेगी? राहत मिलेगी, और उसके कारण से लोगों के मन के अंदर ये था कि हम भी वैक्सीन लगवाएं। जो 45 साल से ज़्यादा उम्र के थे लेकिन कोई बीमारी उनको नहीं है, तो उनके मन में भी था। आदमी हर प्रकार से अपनी सिक्योरिटी लोग चाहते भी हैं, तो इसी को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने निर्णय किया है। इसके लिए हम लोग बहुत इस बात के लिए धन्यवाद भी देते हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना को लेकर के सरकार बहुत गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी रविवार को टोटल लॉकडाउन किया है। आज मास्क वितरण, गोले लगाने का अभियान, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ऐसे कई प्रकार के अभियान आज पूरे मध्य प्रदेश में जनता ने जिस प्रकार से इनको जो आह्वान है उसको स्वीकारोक्ति दी है, उससे लगता है कि जनता अवेयर है। और मुझे